वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इन एसविन पब्लिक स्कूल। कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग। हम 4 का लेसन पढ़ रहे थे, द टेल ऑफ बिश्नोई। ओके, हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से मारवाड़ पूरा वृक्षहीन हो गया था और किस प्रकार से वहाँ सूखा पड़ा हुआ था, और वो सूखा 8 साल तक पड़ा था, और जांबाजी जो थे वो बहुत इससे प्रभावित हुए थे। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जांबाजी के जो पिताजी के पास जो बाजरे का जो स्टोर था वो भी अब बहुत मुश्किल समय में खत्म हो गया था। ओके, जांबाजी वाज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉट। इस सूखे से जांबाजी बहुत प्रभावित हुए। मैनी वर द नाइट्स ही स्पेंट इन वेकफुलनेस। बहुत सारी रातें उन्होंने जाग कर बिताई। क्यों? बिकॉज ऑफ द सफरिंग ही सा अराउंड हिम। जो कष्ट उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। क्या देखा? द डाइंग कैटल, मरते हुए मवेशी, द स्टार्विंग चिल्ड्रेन, स्टार्विंग का मतलब भूखे, भूखे बच्चे। दे हॉन्टेड हिम डे एंड नाइट। हॉन्टेड, छाए रहना, दिमाग में आना। वो हमेशा ये सीन जो था भूखे बच्चों वाला, वो हमेशा उनके दिमाग में छाए रखा। एंड फाइनली, और अंत में, एट द एज ऑफ 34, 34 साल की उम्र में क्या हुआ? 34 की उम्र में ही हैड ए विजन। उन्हें एक दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि सूझी। उन्हें एक दिव्य दृष्टि या दिव्य दृष्टि मान लो, दूर का सोचना, एक विजन दिखा। ही सा मैन इंटॉक्सिएटेड। उसने क्या देखा? आदमी को नशे के मद में देखा। विद हिज ओन पावर, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए देखा। इंटॉक्सिएटेड का मतलब नशे में, मद में। डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड अराउंड हिम। चारों तरफ जो वर्ल्ड है, संसार, उसको नष्ट करते हुए देखा। एंड ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल। और उसने डिसाइड कर लिया कि वो इसमें सारा परिवर्तन करेंगे। इफ लाइफ वॉज टू फ्लोरिश अगेन इन दिस डेजोलेट लैंड। अगर जिंदगी को, डेजोलेट क्या होता है? डेजोलेट होता निर्जन। अगर इस डेजोलेट जो लैंड है, जो बंजर जो भूमि है, उस पे अगर जिंदगी को फ्लोरिश होना है, फ्लोरिश का मतलब फलना फूलना, जांबाजी सा दैट मैन वुड हैव टू लिव इन ए डिफरेंट वे। जांबाजी ने देखा कि आदमी को अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। एंड अकॉर्डिंग टू डिफरेंट टेंट्स एंड बिलीफ्स। और किस हिसाब से काम करना पड़ेगा? टेंट्स एंड बिलीफ्स। टेंट्स एंड बिलीफ्स, टेंट्स एंड बिलीफ्स होते हैं नियम व सिद्धांत। नियम, सिद्धांत या मान्यताएं, इनके हिसाब से काम करना पड़ेगा। टेंट्स एंड बिलीफ्स, कुछ निश्चित नियम, सिद्धांत या मान्यताएं, उनके आधार पर काम करना पड़ेगा। जांबाजी wanted the earth to be covered once again by an abundance of खेजड़ी, बेर, केर एंड सांगरी ट्री। जांबाजी चाहते थे कि ये जो जमीन है ये दोबारा से एबंडेंस, एबंडेंस मतलब प्रचुर मात्रा में सांगरी, बेर, बबूल, खेजड़ी, इनके वृक्षों से हरी भरी हो जाए। He wants herds of black buck to frolic again. वह चाहते थे कि जो काले हिरण का जो झुंड है, हर्ड्स का मतलब झुंड, वो दोबारा से अटखेलियां करनी स्टार्ट करते हैं। फ्रोलिक, फ्रोलिक का मतलब उछलना कूदना। अटखेलियां, अटखेलियां करना। एंड ही वॉन्टेड मैन टू वर्क फॉर दिस। और वो जानते थे इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। जांबाजी न्यू द वे टू अचीव दिस। इस चीज को कैसे प्राप्त किया जाए ये जांबाजी जानते थे। एंड ही बिगेन टू ब्रॉडकास्ट हिज मैसेज इन द ईयर 1485। 1485 को उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया? ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब प्रसारित करना। ये जो संदेश है, कौन सा संदेश? कि पृथ्वी को हरा भरा करना है और जानवरों की सुरक्षा करना है। ये जो मैसेज है पर्यावरण की रक्षा का, इसका 1485 में उसने ब्रॉडकास्ट प्रसारित करना शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार करना स्टार्ट कर दिया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टेनेंट्स। उसका जो मैसेज है उसमें मूलभूत रूप से 29 सिद्धांत थे। इट्स 2 मेजर कमांडेंट्स वर ए प्रोहिबिशन। उसके जो सबसे मेन जो 2 थे सिद्धांत, 2 आदेश मान लो, वो थे प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब निषेध, प्रोहिबिशन मनाही,
दो चीजों की सख्त मनाही की थी उसने। कौन कौन सी प्रोहिबिशन थे उसमें? प्रोहिबिशन दो थे, कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ को काटने की मनाही है, और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, किसी भी जीवित जानवर को मारना। जांबाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वाज एगरली एक्सेप्टेड, और जैसे कि ये तो होना ही था, अच्छी चीजें हमेशा से उत्सुकता पूर्वक स्वीकार कर ली जाती है, तो इसी प्रकार से जांबाजी के जो सिद्धांत थे, दो सिद्धांत मानवता के लिए, मानवता का मैसेज था, और सभी जो लिविंग थिंग्स हैं उनके प्रति सम्मान, इसको उत्सुकतापूर्वक स्वीकार किया गया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द इनहेबिटेंट्स ऑफ 100 ऑफ विलेज टू रिक्लोथ द अर्थ विद इट्स ग्रीन कवर, और इसके जो मैसेज है ये शीघ्रतापूर्वक सभी निवासियों के द्वारा, जो हजारों संख्या में जो गांव थे उनके जो इनहेबिटेंट्स है, इनहेबिटेंट का मतलब निवासी, इनहेबिटेंट्स का मतलब क्या होता है? निवासी। पृथ्वी को दोबारा से रिक्लोथ करना, रिक्लोथ का मतलब हरा भरा करना, क्योंकि अभी वो अंडर क्लॉथ है, और रिक्लॉथ का मतलब दोबारा से उसके ऊपर हरियाली विकसित करना, ग्रीन कवर। तो ये जो सिद्धांत है, ये जो टीचिंग्स है, शिक्षाएं, ये बहुत उत्सुकतापूर्वक स्वीकार कर ली गई। जांबाजीज फॉलोवर, फॉलोवर्स कौन होते हैं? अनुयायी, जो किसी की बात को फॉलो करते हैं। तो जांबाजी जो अनुयायी है उनको किस नाम से पुकारा गया? बिश्नोईज। बिश्नोईज का मतलब क्या होता है? 20, 20 और नोइज 9, 29 हो गए ना, तो 29 बिकॉज दे एडहर टू जांबाजीज 29 प्रीसेप्ट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने जांबाजी के जो गुणोत्तर सिद्धांत है उनको स्वीकार किया था। प्रीसेप्ट्स भी मान्यताएं होती हैं, सिद्धांत, प्रीसेप्ट्स, प्रीसेप्ट्स को आप बिलीफ्स भी लिख सकते हैं। बिलीफ्स का मैंने ऊपर बता ही दिया, मान्यताएं, जो सिद्धांत और मान्यताएं जो हैं उनको स्वीकार कर लिया था। तो समझ गए लेसन का नाम 20, 20 नॉइज 9, 20 + 9, इसलिए इनको बिश्नोईज बोलते हैं। 20 + 9 बिश्नोईज। ओके बच्चों, अंडरस्टैंड? दे प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब रक्षा करना, द ट्रीज अराउंड देयर विलेज, अपने गांव के चारों जो विलेज है उनकी रक्षा की, एंड प्रोटेक्टेड, और सुरक्षा की किसकी? ब्लैक बग्स, काले हिरण, चिंकारा, पीफुल एंड ऑल अदर बर्ड्स एंड एनिमल्स, जितने भी पशु पक्षी हैं उन सभी की सुरक्षा की। ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका परिणाम आपको पता अच्छा निकलेगा। देयर टेरिटरी, टेरिटरी मतलब क्षेत्र, तो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे उनका जो क्षेत्र है बिकेम कवर्ड बाई ट्रीज, पेड़ों से ढक गया। देयर कैटल हैड एबंडेंट ब्राउज, अब उनके जो मवेशी उनके पास में पर्याप्त मात्रा में चारा था। एबंडेंट, एबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में। ब्राउज चारा। देयर लैंड रिकवर्ड इट्स फर्टिलिटी, जमीन का उपजाऊपन वापस आ गया। जो लैंड बैरन हो चुकी थी, बंजर हो चुकी थी, वो अब फर्टाइल हो गई थी, उसकी फर्टिलिटी रीगेन हो गई, वापस आ गई। एंड द बिश्नोईज बिकेम प्रोस्परस पीपल, और जब संपदा, भूमि की संपदा, मवेशियों की संपदा अच्छी हो जाती है तो समृद्धि आनी स्वाभाविक ही है, और बिश्नोईज अमीर हो गए, प्रोस्परस, समृद्ध हो गए। बट आउटसाइड देयर टेरिटरी, लेकिन उनके क्षेत्र के बाहर, ऑल कंटिन्यूड एज बिफोर, पहले जैसा ही था। क्यों? क्योंकि वहां पे जो बिश्नोईज के 29 प्रिंसिपल्स है वो स्वीकार नहीं किए गए, ये तो सिर्फ यहीं पे स्वीकार थे, तो वहां पे वैसे जो पहले जैसे चल रहा था, लैंड बैरन नहीं थी। द लैंड वॉज स्टिल बीइंग स्ट्रिप्ड ऑफ इट्स ग्रीन कवर, अगर जैसा कि मैंने बताया था, भूमि की जो सबसे ऊपर की जो हरी परत है वो हटती जा रही थी। एंड द डेजर्ट वॉज स्प्रेडिंग, और किसका फैलाव हो रहा था? डेजर्ट, रेगिस्तान फैलता जा रहा था, रेगिस्तान फैलता जा रहा था। The 9th descendant of Jambaji's contemporary Rao Jodhaji now occupied the throne of Jodhpur. Descendant होते हैं वंशज, नौवे वंशज किसके? जांबाजी के जो समकालीन है, कंटेम्परेरी का मतलब समकालीन, राव जोधाजी के समकालीन, उन्होंने जोधपुर की जो गद्दी है उनको संभाला, यानी जोधपुर की जो थ्रोन है, सिंहासन, उसको ऑक्युपाइड किया। ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड मतलब ग्रहण करना, बैठना, उसको संभाला। किसने? राव जोधाजी के समकालीन के जो 9th वंशज है उन्होंने। इन द 6th ईयर ऑफ दिस रेन इन 1730,
1730 के शासन के समय की बात है। किसका शासन था उस समय? महाराज अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट ए पैलेस फॉर हिमसेल्फ। एक महल का निर्माण करने का निश्चय किया अपने लिए, खुद के लिए। हिमसेल्फ कब? तो खुद के लिए। पैलेस महल, और कंस्ट्रक्ट तो सभी को पता है, निर्माण करना। ए ब्यूटीफुल पैलेस मेड ऑफ द फेमस रेड सैंडस्टोन ऑफ जोधपुर। और वो जो महल है वो राजा ने किस चीज़ से बनाने की इच्छा जाहिर की है? सुंदर महल जो बना होगा प्रसिद्ध, जो लाल रंग की मिट्टी के जो प्रसिद्ध जोधपुर के पत्थर हैं उनसे। दिस वुड नीड ए लॉट ऑफ लाइम, और इसके लिए बहुत मात्रा में क्या चाहिएगा? लाइम। लाइम का मतलब चूना, इसके लिए चूना चाहिए, लाइम चाहिए। और लाइम ऐसे तो यूज में आ नहीं सकता। लाइमस्टोन बहुत ज्यादा है, एबंडेंट है। लाइमस्टोन इज ऑफ कोर्स क्वाइट एबंडेंट इन द ट्रैक्ट। ट्रैक्ट का मतलब क्षेत्र। निसंदेह है जो लाइमस्टोन है, चूने का पत्थर, वो बहुत ज्यादा है। एबंडेंट का मतलब मैंने लिखा दिया, प्रचुर मात्रा में है। बट इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन क्या करना पड़ेगा? इसको पहले पकाना पड़ेगा। क्योर, क्योर का मतलब पकाना। और पकाने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल। फ्यूल का मतलब ईंधन। समझ रहे हो आप? इट हैड टू बी क्योर्ड, लेकिन इसको पकाना पड़ेगा। एंड द लाइम किल्स वुड नीड ए लॉट ऑफ फ्यूल। और चूने की जो भट्टियां हैं, किल्न, किल्न क्या होती है? भट्टियां। भट्टियों के लिए ईंधन तो चाहिए, ऐसे तो जलेंगे नहीं। तो जो भट्टियां हैं उसमें बहुत मात्रा में फ्यूल चाहिए। इट वॉज नॉट एन ईजी जॉब टू गेट सो मच फ्यूल इन द डेजर्ट। रेगिस्तान के अंदर इतना ज़्यादा जो फ्यूल प्राप्त करना ये आसान कार्य नहीं था। बट एज लक वुड हैव इट, लेकिन जैसे भाग्य को जो मंजूर था, देर वॉज ए लार्ज सेटलमेंट ऑफ बिश्नोईज जस्ट 16 माइल्स फ्रॉम जोधपुर। जोधपुर से सिर्फ 16 मील की दूर के ऊपर बिश्नोईयों की बस्ती थी। सेटलमेंट क्या होती है? बस्ती, जहां पर लोग रहते हैं आराम से, तो सेटलमेंट थी वहां पर। These people had accepted जांबाजी's precepts nearly 2.5 century ago। और इन लोगों ने जांबाजी के जो प्रीसेप्ट हैं, जांबाजी के जो प्रीसेप्ट हैं, बिलीफ, सिद्धांत, उसको बहुत समय पहले ही स्वीकार कर लिया गया था इन लोगों ने। कितने समय पहले? ए हाफ सेंचुरी जगो, 50 साल पहले। एंड हैड नर्स्ड का मतलब देखभाल करना, 100 ऑफ खेजड़ी ट्रीज नियर देयर विलेज। और अपने गांव के पास में जो खेजड़ी के पेड़ है उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करते थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न होगा। क्यों? आसपास में कोई पेड़ है नहीं, और पेड़ चाहिए किल्न के लिए, फ्यूल के लिए, तो क्या होगा देखते हैं। एंड देयर वाज एन एक्सीलेंट लाइमस्टोन टू नियर वन ऑफ देयर विलेज खेजड़ली। खेजड़ली का जो गांव है उसके पास में बहुत ही उन्नत किस्म का चूने का पत्थर, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर प्रचुर मात्रा में विद्यमान था। अभय सिंह दीवान ऑर्डर, अभय सिंह का जो दीवान है, मंत्री, उसने आदेश दिया दैट द लाइम किल्स बी स्टार्टेड नियर खेजड़ली टू बिगिन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ द पैलेस। क्या ऑर्डर दे दिया? कि जो चूने की जो भट्टियां लगेंगी ईंधन के लिए, वो खेजड़ली के पास में ही महल का निर्माण करने के लिए स्थापित कर दिया जाए। कंस्ट्रक्शंस का मतलब निर्माण। बट व्हेन द वर्कर्स गॉट रेडी टू कट द ट्रीज फॉर फ्यूल, लेकिन जब वर्कर्स रेडी हो गए किसके लिए? पेड़ों को काटने के लिए, ईंधन के लिए। दे फाउंड दैट द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज। उन्हें क्या मिला? उन्होंने पाया कि बिश्नोई जो है वो पेड़ों को टच भी नहीं करने देंगे। क्यों नहीं करने देंगे? क्योंकि उन्होंने बहुत समय पहले ही जांबाजी के जो सिद्धांत हैं, कौन से दो सिद्धांत थे, दो कमांडेंट कौन से थे? फर्स्ट तो वो कि क्या, नॉट कटिंग डाउन ग्रीन ट्रीज, और सेकंड लिविंग जो एनिमल्स उनकी प्रोटेक्शन। यही तो थे दो सिद्धांत। तो उनको बहुत, वैसे सिद्धांत तो 29 थे, लेकिन मेजर कमांडेंट तो 2 ही थे। देयर खेजड़ी ट्रीज मस्ट बी लेफ्ट अलोन। उन्होंने कहा कि खेजड़ी ट्रीज अकेले छोड़ दिए जाएं। टू कट दीज ग्रीन ट्रीज वाइल ए वायलेशन ऑफ देयर रिलीजन। वायलेशन, ये क्या था? हरे पेड़ों को काटना उनके जो रिलीजन है, धर्म, उसका उल्लंघन है, और ये हम होने नहीं देंगे, उल्लंघन है। उन्होंने साफ कह दिया ये चीज। वायलेशन बिल्कुल भी नहीं चलेगा रिलीजन का, ये उनका रिलीजन है। द वर्कर्स रिटर्न टू जोधपुर। वर्कर्स वापस जोधपुर लौट गए। द दीवान वॉज एनरेज्ड। और जब ये सूचना दीवान को मिली, दीवान एकदम आग बबूल हो गए। एनरेज्ड, एनरेज्ड मतलब क्रोधित, बहुत ज्यादा क्रोधित होना, उसके लिए आता है क्रोधित होना। आग बबूला हो गया दीवान जब उसको ये सुना।
व्हाट इंसोलेंस, कैसी धृष्टता है? इंसोलेंस, धृष्टता, कैसा दुस्साहस। He personally accompanied the workers on horseback to खेजड़ली विलेज एंड ordered that the trees be cut. वह व्यक्तिगत रूप से accompanied का मतलब साथ गया, जो वर्कर्स थे उनके व्यक्तिगत रूप से accompany होता हमेशा साथ जाना होता है, वर्कर्स के साथ वो साथ गया घोड़े के ऊपर बैठ के खेजड़ली विलेज में और आदेश दिया कि पेड़ों को काटा जाना चाहिए और पेड़ों को काट दिया जाना चाहिए। ओके बच्चों, बचा हुआ जो लेसन है पार्ट 3 वो हम कल कर लेंगे। आप इनके मीनिंग्स करो और इस लेसन को बार बार रिपीट करो जिससे आपको क्वेश्चन आंसर में दिक्कत नहीं हो। ओके, टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।